एक क्वेश्चन है, ए 40 kg slab rest on of a frictionless floor, a 10 kg block rest on top of the slab. The static coefficient of friction between the block and the slab is 0.6, while the kinetic coefficient is 0.4. The 10 kg block is acted upon by a horizontal force of 100 Newton. If g is equal to 9.8 meter per second square, the resulting acceleration of the slab will be. ये 40 kg का स्लेब है, उसके ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा गया है। जो 10 kg का ब्लॉक है उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। स्लेब और यहाँ जो है कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक और स्लेब के बीच जो है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, यानी म्यू एस हमारा 0.6 है और म्यू के कितना है 0.4 है। यहाँ का ये यहाँ का मान लीजिए म्यू एस इज इक्वल टू 0.6 और म्यू के इज इक्वल टू 0.4 है। हमको इसका रिजल्टिंग एक्सलेशन बताना है स्लेब का। द रिजल्टिंग एक्सलेशन ऑफ ए स्लेब विल बी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या किया था, इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पर एक ठो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब पहले ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। पहले ये मान के चलें कि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, फिर उसका एक्सलेशन निकालेंगे। अगर एक्सलेशन इस 100 न्यूटन से अगर कम आ जाएगा तब तो साथ साथ चलेंगे, मतलब इससे कम आएगा तो साथ साथ 100 न्यूटन पर तो ज़्यादा फोर्स हो जा रहा है। अगर इससे कम फोर्स आ रहा है उस पर अगर साथ साथ है तो 100 न्यूटन तो ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, तब वो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। उसको हम चेक करेंगे कितना फोर्स पर एक साथ चल रहे हैं। 100 न्यूटन से अगर कम फोर्स पर साथ साथ चल रहे हैं तो 100 पर साथ साथ चलेंगे नहीं ना। यहाँ देख लिया जाए क्या करना है। इसको एक बार और अलग से बना लिया जाए। ये हमारा स्लेब है जिसका मास 40 kg है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास 10 kg है। यहाँ जो है फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन और यहाँ जो है फ्रिक्शन म्यू एस कितना है 0.6 है, म्यू के है 0.4। अब चेक किया जब माने इसको मान लें कि एक साथ साथ चल रहे हैं तो इस पर देखा जाता है कि जिस पर फ्रिक्शन सिर्फ लगता है जिस बॉडी पर उसी को लेके चला जाता है। तो यहाँ देखिए ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन ऐसा लगाएगा कि इसके साथ साथ चलें। तो ये तो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऊपर वाले पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी अब इस डायरेक्शन में रहेगी, तो नीचे वाले पर इस डायरेक्शन में रहेगी। अब ठीक, ऊपर वाले पर इस डायरेक्शन में, नीचे वाले पर इस डायरेक्शन में। क्योंकि ये चल रहा फोर्स इसी पर लग रहा है तो ये चलेगा, तो ये चाहेगा ना चले साथ साथ चले ना, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लग जाएगा और इस पर फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, मतलब दोनों साथ साथ चलने लगे। ऐसा इसमें किया जाता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेजर करने के लिए। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाए। G इज इक्वल टू 9.8 गिवन है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम मान रहे हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉक को हम नीचे वाले को पकड़ें, पहले F1 मैक्स निकालें। F मैक्स निकालें तो कितना हो जाएगा म्यू एस, और ये यहाँ का नॉर्मल देखिए 10 kg का है ना, 10 kg का है, उसके 10 kg और 40 kg के बीच जो नॉर्मल आएगा उसी को लेंगे। तो ये यानी ऐसे लगेगा और 10 kg का है तो 100 ऐसे लग जाएगा, 10 इंटू 9.8, क्योंकि जी का वैल्यू लिया है 9.8, तो यन हमारा आ जाएगा 10 इंटू 9.8। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा म्यू एस इंटू यन, तो म्यू एस 0.6 है और यन 10 इंटू 9.8 है। एफ मैक्स हमारा आ गया 6 इंटू 9.8।
इतना आ गया हमारा एफ मैक्स। अब इसके बाद इसमें इसका एक्सलेशन निकाला जाए। 7-7 के लिए मान के चल रहे हैं। ये जो ब्लॉक है, ये वाला नीचे वाला जो है 40 kg का, 40 kg का, ये सिर्फ फ्रिक्शन से ही चलेगा ना, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन से ही चलेगा। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लगेगा वही इसको एक्सलेशन देगा। तो मान के चल रहे हैं कि इतना इसका एफ मैक्स आ गया, इतना इसका फ्रिक्शन आ गया, यही पूरा फोर्स हो जाएगा। एफ मैक्स इतना आ गया तो ए मैक्स निकाल लें। ए मैक्स इज इक्वल टू एफ मैक्स जो आएगा वो अपान इसका मास 40, ये निकाल लें। तो ये मैक्स हमारा आ गया 6 × 9.8 अपान 40, इतना आ गया। इतना हमारा आ गया ये मैक्स। इसको काट दें, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, 3 9.8 अपान 20, ये आ गया हमारा एक्सलेशन। अब हम मान के चल रहे हैं कि साथ साथ चल रहे हैं तो कंबाइंड हो जाएगा दोनों एक साथ। जब मानेंगे साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का एक्सलेशन जब सेम हो जाएगा तो इन दोनों को हम कंबाइंड मास मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम जब मानेंगे तो 10 kg का है, 40 kg का है, तो हो जाएगा 50 kg का, पूरा मास जो हो जाएगा 50 kg का। अब हम इसको देखेंगे चेक करके एफ मतलब कितना आ रहा है। एफ हमें नहीं अभी मालूम है, कितने साथ साथ चलेंगे। 50 kg का हो गया, और इस पर कितना एक्सलेशन लग रहा है, 3 × 10⁸, 3 × 9.8 अपान 20, इतने का एक्सलेशन है, इतना एक्सलेशन लग रहा है, इधर जा रहा है। तो इस पर कितना आ जाएगा, और फ्रिक्शन उक्शन सब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। जब इसको कंबाइंड मान लेंगे तो एफ इधर भी लग रहा है, एफ इधर भी लग रहा है, एफ इधर भी लग रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू ए मैक्स इतना आ गया है, तो एफ की वैल्यू निकाल लें। एफ इज इक्वल टू 50 × 3 × 9.8 अपान 20, इतना आ गया। यहाँ से 0 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से 2.5 आ जाएगा। एफ हमारा ये आ गया। एफ हमारा आ गया 2.5, 3 × 9.8, 7.5 × 9.8, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9.8 × 7.5, ये कितना फोर्स आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ, और 5 हो जाएगा, 63 और 5, 68 हो जाएगा, 0 5 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, तो कितने पर लग जाएगा, 63.50, 63.50 एफ हमारा आ रहा है इतना, 63.50 फोर्स आ गया। इतने फोर्स पर एक साथ चल रहे हैं, लेकिन लग रहा है 100 न्यूटन का ना, 100 न्यूटन का लग रहा है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा ना, 63.50 लेस देन 100। इस पर तो साथ नहीं चलेंगे, यहीं तक साथ साथ चल सकते हैं, इससे बाद नहीं चल सकते हैं। इतने तक साथ साथ इतने फोर्स जब लगाएंगे 63.5 पर साथ साथ, जो कि 100 से कम है। अब 100 लगाएंगे तो अलग दोनों हो जाएंगे, दोनों ब्लॉक अलग हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, जब दोनों ब्लॉक अलग हो जाएंगे तो यहाँ स्लाइडिंग होने लगेगी। जब स्लिपिंग होने लगेगी इसमें, तो जब ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के लगने लगेगा, तो म्यू के लगने लगेगा तो ये देखिए इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा। नीचे वाले स्लिप का ही पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 40 kg का है,
तो ये फ्रिक्शन ही इसको लेके जाएगा, म्यू के एन यही इसको लेके जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, तो म्यू के 0.4 एन कितना हमारा आया था 10 × 9.8 इतना आया था, इतना हमारा आया था 0.4 ये आ गया हमारा 10 × 9.8 ये हमारा आ गया म्यू के। यही इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 × 10 × 9.8 अपान 40 हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बच के 10 हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आएगा। करेक्ट ऑप्शन ही ए करेक्ट ऑप्शन है, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्लैब का जो एक्सेलरेशन रहेगा 40 kg का 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।